लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुना ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम चरणरति मोरे अनुदीन पड़ाओ अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सिया राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हरि शरणम भक्तवंचा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राघव जी की महती कृपा से करुणा से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के मूल पाठ भावार्थ सहित पढ़ने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व आप सभी ने बालकांड के दोहा संख्या 45 तक सुने हैं। आज हम दोहा संख्या 46 से शुरू करेंगे। अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो आपको कैसा लगता है, कैसा लगा, कमेंट में लिखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मीटे मोर भरम भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलि का बोले मुस्काई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट गया, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा
विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गुणा, किन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कह कथा सुहाई। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कलिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवार। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटहि विसार। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सोनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघु
पति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चल दिए। तेहि अवसर जन्महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन बीच रत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतेरऊ, प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन्न चाह साचा। जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बसईसा, ते ही समय जा दस सीसा। लिन्ह नीच मरीचाई संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी की चिंता के बस में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और वह मरीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बद बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन छल जा नयन जल छाए। रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था।
मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर सीता को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए घूम फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्हीं चिन्हारी। श्री शिव जी उस अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलेऊ मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा देहु विशेषी, शंकरु जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी को वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी का सारा जगत बंधन करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह निरपसुताहि किन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परम धामा। भये मगन छवि तासु बिलोकी, आजहूँ प्रीति उर रहित नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती।
ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीहा भेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत भेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुर हित नर तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञैव नारी, ज्ञान धाम श्री प्रति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मेरे सन होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती जी मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। सती जी के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारे सुभाऊ, संशयासन धरियउ रखाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुम भजरि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर जी हैं। ये वही मेरे इष्ट देव रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किए करते हैं। मुनि धीर जोग सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतेरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम,
सिया राम जय जय राम। भागवत प्रेमियों, मानस प्रेमियों, आपने बालकांड के दोहा संख्या 46 से 50 तक दोहा चौपाई सुनी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और ध्वज चारों ओर फैलता रहे। सादर जय सिया राम।